ओम शांति 30/6/2022 की प्रातः मुरली। बाबा के ईश्वरीय वाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत परिये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उनकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह महल आदि खलास हो जाना है। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, न फिर होगा। गीत चला, मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में मैं रॉन्ग है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। फिर बाबा कहते हैं, जितना ऊंच पद चाहें उतना लो, ऐसे नहीं। वह जहाँ चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। फिर बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि हम सभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तब ही सचखंड में चल सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं, सिख लोग कहते भी है, सत श्री अकाल, एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूर्त है, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्य को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। फिर बाबा ने कहा, भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवता ये सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ है। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। फिर बाबा ने कहा, इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं। पता नहीं
मर जाएं तो इसमें हिचकेंगे। फिर बाबा ने कहा, स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। बाबा ने कहा, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे, समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। बाबा ने कहा, समझेंगे एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। फिर बाबा ने कहा, पहले तो गॉड को फादर समझे, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो, सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह भी यहाँ की ही बात है। फिर बाबा ने कहा, कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है, मिक्सर कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसीलिए ही भारत कंगाल हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है, इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है। फिर बाबा ने कहा, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बातें हमारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं, गीता का भारती विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं, गीता का भगवान मैं हूँ न कि श्री कृष्ण अभी है संगम। बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं। जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं। फिर बाबा कहते हैं, भागवत में है। बाप कहते हैं कि
जो राधे कृष्ण थे वह अब 84 वे अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। यह बड़ी गृह बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे। फिर बाबा ने कहा, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना। अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना सर्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, मैं पन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करेंगे। फिर बाबा कहते हैं, अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक बार माफ़ कर देंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है, अमृत जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धूम मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है। फिर बाबा कहते हैं, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भल एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं। हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषणा लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना
देखते हुए भी यह समझना कि यह अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे, यह हमारी राजधानी में नहीं थे। अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें यह कुछ नहीं होगा, नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे, वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होगी। इतने जानवर आदि यह सब खलास हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होगी, यह सब बाद में निकलती है। सतयुग माना ही स्वर्ग, यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल न हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। फिर बाबा कहते, पिकेटिंग करना, धरना देना, भूख हड़ताल आदि यह सब हो रहा है ना, यह सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। फिर बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रंडिया मारना, यह सब है भक्ति की निशानियाँ। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सद्गति तो किसी को की होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी न हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि यह लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना, उन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परम पिता परमात्मा, जो ही समझते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है, जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है, जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परम पिता परमात्मा से, न कि श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेविनली गॉड फादर कहते हैं। तो अच्छे विशाल बुद्धि है, वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। फिर बाबा कहते, छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं, उन्हों की रचने वाला कौन? बाबा ने कहा, उन्हों को रचने वाला कौन? भल कामन चित्र भी हो, वह न भी हो, बच्चियाँ तोतली भाषा में समझा सकती है। छोटी बच्चियाँ अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे कि बलिहारी इस एक बाप की है, जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहा है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू करे तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे। फिर बाबा ने कहा, यह दिखाया है ना,
ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को वा जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बताएं। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। फिर बाबा ने कहा, आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन मना भव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सुनेंगे पहले पॉइंट को। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरा पॉइंट, भोजन बहुत शुद्ध से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। बहुत सुंदर वरदान सुनेंगे। सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन सुनते हैं। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।